अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और मैं स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में गाइड करता हूँ। और आज की हमारी वीडियो है इटालियन स्कॉलरशिप्स के बारे में। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा इटालियन स्कॉलरशिप्स का नाम तो सुना ही होगा, और इसके साथ दो और भी ऐसी बातें सुनी होंगी जो हम इसको डिस्कस करने चाह रहे हैं डिटेल में। पहली बात है कि भाई इटली जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इटली में ट्यूशन फ़ीस माफ़ है। 7,200 यूरो की स्कॉलरशिप मिलती है। भाई कौन सा ऐसा कंट्री है जो आपकी फ़ीस भी माफ़ कर दे, आपको यूरोप में भी बुलाए और 7,200 यूरो की स्कॉलरशिप भी हो। स्कैम लगता है सुनने में, सब लोगों को स्कैम ही लगता है, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो इसी स्कॉलरशिप पे पढ़कर इटली आया 2020 में। 2 साल का मैंने मास्टर्स किया और अब मैं करंटली जो हूँ इटली से ही पीएचडी कर रहा हूँ, और उसके साथ कनाडा से भी मेरी पीएचडी का रिसर्च पीरियड चल रहा है और राइट नाउ मैं कनाडा में हूँ। लेकिन इटली की स्कॉलरशिप के बारे में जब आज ये बात सुनते हैं तो इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी बताई जाती है कि इटली की अपॉइंटमेंट्स का बहुत इश्यूज़ है और वीज़ा रिजेक्शन का बहुत इशू है, जो कि बात गलत नहीं है, बहुत इश्यूज़ होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं इटालियन स्कॉलरशिप के बारे में कि ये क्या सिस्टम है, कौन सी स्कॉलरशिप है, आपको कैसे मिल सकती हैं या आपको मिल भी सकती हैं या नहीं। तो इसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कॉलरशिप है क्या? क्योंकि आपको बेनिफिट नज़र आएगा तो तब भी आप देखेंगे ना आगे वाली वीडियो, और आगे देखेंगे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। बेनिफिट यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस होगी आपकी, और आपको मिलेंगे 7,200 यूरो की स्कॉलरशिप 1 साल के लिए। 2 साल का मास्टर्स होगा, दोनों साल आपको 7,200 यूरो 7,200 यूरो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नहीं है फ़ीस पे करने की, आपको पैसे मिल रहे हैं उसके आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आप 20 घंटे पर वीक काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हैं इटालियन स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स और सब लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई करने के लिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप सितंबर 2025 से पहले ग्रेजुएट हो रहे हैं, या ऑलरेडी आपने बैचलर कर लिया हुआ है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम सीजीपी की रिक्वायरमेंट होती है 2.5। अब इटली में 50 से ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। 2.5 से लेकर 3.1 तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कुछ प्रोग्राम्स में तो ये 90% तक भी चला जाता है। तो अगर आपने अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का पहले पता होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए या आईडी कार्ड चाहिए, आईडी कार्ड के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए और रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हो जाए, जनरल बनवा लें किसी भी प्रोफेसर से, आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। अब जो इटली के एडमिशन है ये नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब ऑलरेडी क्योंकि मार्च आ रहा है तो तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए एडमिशन स्टार्ट है। लेकिन अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं कि आपने एडमिशन लेना है तो एंड ऑफ जून तक एडमिशन चाह रहे होते हैं, अभी एडमिशन के रिजल्ट्स हैं वो आ रहे होंगे, और अब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ ओपन है उनके डिसीजन भी बहुत जल्दी आते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 50+ क्लाइंट्स हैं इटली के जिनका हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप भी कहना चाहें तो आप खुद जहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेना ही इनफ नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बात की 7,200 यूरो की स्कॉलरशिप की, वो जस्ट एडमिशन लेके नहीं मिलती, वो है एक रीजनल स्कॉलरशिप। वंस जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है और उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि यूजुअली जून जुलाई में ओपन होती हैं। 1 महीने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, FBI का सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या आपने अपलोड करने होते हैं, और आपका स्कॉलरशिप पे अप्लाई हो जाता है और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है वीज़ा का। वीज़ा के लिए इटली में आपको अगेन आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी चीज़ है, वो ये है कि आपको 20 से 25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। एज अ स्पॉन्सर आपने शो करवाना होता है अपनी फैमिली में से किसी को। अब फैमिली का यहाँ मतलब आपके चाचा मामा ताए ये लोग नहीं है, फैमिली का मतलब है आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो लोग हैं वो इसमें आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और जो बंदा आपको स्पॉन्सर करेगा उसके जो फाइनेंसिस हैं, उसकी मनी ट्रेल सब कुछ होना चाहिए, वो FPR में रजिस्टर होना चाहिए, और वो जो 20 से 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा 6 महीने के लिए, वो आपने जस्टिफाई करना है कि वह कहाँ से आया है। अगर आप ये पैसे जस्टिफाई नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब
इसके बाद दूसरी बात है कि वीज़ा तो तब अप्लाई करेंगे ना जब आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, क्योंकि हर बंदे को लगता है कि जब अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती तो हमने वीज़ा अप्लाई क्यों करना है, या हमने एडमिशन क्यों लेना है, या स्कॉलरशिप क्यों लेनी है। हाँ जी, पाकिस्तान में हर साल अपॉइंटमेंट्स का इशू होता है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे भाइयों, आपको कोई भी नहीं अपने कंट्री में बुला रहा, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में फ्री लाइक ट्यूशन फीस भी नहीं है, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी, हज़ारों बच्चा जो है वो हर साल अप्लाई करता है, लेकिन उनके पास हज़ारों वीज़ाज़ नहीं हैं, और ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो इतने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो सबको वीज़ा देंगे। तो हर साल अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ होते हैं। BLS एक कंपनी है जिसकी वेबसाइट से आपको ये अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इस साल अभी तक ओपन नहीं हुई, जून में इंशाल्लाह ओपन होगी, या उससे पहले भी हो सकती है। तो आप इस अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे लोग जानते हैं कि कुछ एजेंट्स के थ्रू ये अपॉइंटमेंट 1 से 3 लाख के दरमियान में सेल भी हुई थी। तो अगर आप किसी एजेंट को जानते हैं तो आपके खुद के रिस्क पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पोर्टल के थ्रू कोशिश करें आपको अपॉइंटमेंट मिले, और वंस अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इटली ने वीज़ा बंद कर दिए हैं, इटली ने अपॉइंटमेंट बंद कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपॉइंटमेंट्स आती हैं, वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे वीज़ा एक्सेप्ट भी होते हैं। जिस दिन आप इटली में आएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको हज़ारों स्टूडेंट पाकिस्तान नज़र आएंगे। वो उड़ के नहीं आए या पाकिस्तान से गायब होकर नहीं आए, वो उसी तरह अपॉइंटमेंट्स लेकर आए हैं और उसी तरह वीज़ाज़ लेके आए हैं जिस तरीके से मैं आया। ठीक है, तो अगर आपको कोई ये कहता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या वीज़ा नहीं मिलता, वो ठीक कहता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फंड्स ही नहीं है किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए, तो इटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एटलीस्ट आप ट्राई करें, एडमिशन लें। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करके उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम कंफर्म एडमिशन और कंफर्म स्कॉलरशिप लेकर दें जिसमें 100% गारंटी हो, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और बाकी जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आने वाली हैं उनसे मैं इंशाल्लाह जल्दी बहुत सारी वीडियोस बनाया करूँगा ताकि आपको एक जनरल गाइडेंस मिल सके। गुड लक।